जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। हम चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है कि पॉलिटिक्स, वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स की बात मैं करना चाहूँगा, राजनीति की। बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चुनाव 3 साल से नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को क्लियरेंस दे दिया, अब क्लियर कर दिया और डेक्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर इलेक्शंस टू बीएमसी। हम आते हैं अपने मित्र सुभाष जी के साथ, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम मुंबई। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये बीएमसी कितना महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र बॉम्बे की राजनीति में। कहीं ना कहीं तो रोल है, सुन रहे हैं कि ठाकरे साहब इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन दिस बीएमसी, और वो वेट कर रहे हैं कि चुनाव के साथ शायद अगाड़ी का कुछ कार या गाड़ी कहिए या ट्रेन कहिए आगे की तरफ बढ़े। दूसरी तरफ महायुति में भी डिफरेंसेस हैं। बीएमसी का चुनाव का डेक क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसी पे हम आपसे जानना चाहेंगे सुभाष जी, बीएमसी जी। देखिए अजय जी, बीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो एक महत्वपूर्ण कॉरपोरेशन है महाराष्ट्र में, और इसका बजट जो है वो आज की तारीख में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी इस देश में बहुत कम ऐसे यानी कई ऐसे स्टेट्स हैं जिसका बजट बीएमसी के बजट से भी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि जैसे मणिपुर है, ओडिशा है, पंजाब है, इनका जो बजट है वो महाराष्ट्र से भी, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी कम है। राजस्थान है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। तो ये सारे जो राज्य हैं, इनसे भी बीएमसी का बजट ज्यादा है। और बीएमसी में 227 कॉर्पोरेटर्स है। ये 227 कॉर्पोरेटर्स में जो जंग होनी है इस बार, वो बीजेपी और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उनमें होगी। इसमें पिछला जो अगर हम चुनाव देखें तो शिवसेना के पास, तब शिवसेना पूरी तरह से एक थी, उसमें दो धड़े नहीं हुए थे। उसमें 84 सीटें 227 में से शिवसेना को मिली थी और बीजेपी के पास 82 सीटें थी। उसके बाद कांग्रेस और एमएनएस, कांग्रेस को 31, एनसीपी जो शरद पवार गुट है उनको 9 और एमएनएस को 7 सीटें थी। तो इसको लेकर उस वक्त जो बीजेपी और शिवसेना ये दोनों ही इकट्ठे थे, सत्ता में उनकी साझेदारी थी। जब तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उन्होंने वो चेंज किया फॉर्मूला और बीजेपी जो है वो बाहर आ गई। कांग्रेस और एनसीपी ने जो है शिवसेना की सत्ता जो है बरकरार रखी, उसको उन्होंने बीजेपी को तोड़ने नहीं दिया था। तो आज की तारीख में महागठबंधन जो है, जिसमें उद्धव ठाकरे है, शरद पवार का गुट है और कांग्रेस है, इसमें सबसे ज्यादा ताकत सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट की है और कुछ हद तक कांग्रेस की है। शरद पवार की एनसीपी जो है उसकी ताकत मुंबई में नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को साथ में लिया है, जिसका उनको भारी संख्या में उपयोग होगा। सत्ता बीजेपी के पास है महाराष्ट्र में, और नगर निगम विभाग जो है वो भी एकनाथ शिंदे इनके पास है। तो इसका फायदा जरूर इस चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को होने वाला है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अगर उद्धव ठाकरे हार जाते हैं मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, तो उनकी पार्टी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सारे जो लोग हैं वो एकनाथ शिंदे इनके पास आ जाएंगे और उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना का जो बचा कुचा जो गुट है वो भी निकल जाएगा, ये तय है। और इसलिए उद्धव ठाकरे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वो यहाँ पे फिर से एक बार मराठी मानुस और मराठी भाषा का मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने अपनी सर्वाइवल को लेकर जो उनको चिंता है, उसको लेकर उन्होंने राज ठाकरे को भी साथ में लेने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो उनको ये लग रहा है कि दो भाई इकट्ठे आ जाएंगे तो मराठी वोटों का जो बंटवारा है वो होगा नहीं, और उसका फायदा इस चुनाव में होगा। तो देखते हैं कि अभी उद्धव ठाकरे विदेश में है, वो कब आते हैं और आने के बाद क्या वो करते हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डेडलाइन दी है
स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि 1 महीने के भीतर उनको नोटिस निकालनी पड़ेगी, जो चुनाव के बारे में नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा और 4 महीने के अंदर-अंदर उनको ये चुनाव जो है वो करवाना है। अजय जी। ये अजीत पवार गुट का क्या रोल रहेगा इस बीएमसी में? एकनाथ शिंदे की तो बात आपने कर दी, भारतीय जनता पार्टी की बात कर दी, उद्धव जी तैयार हैं और अगर उनके लिए डू और डाई की स्थिति है। सिमिलर स्थिति शायद शरद पवार गुट का भी है। ऐसी कांग्रेस की तो बात अभी हम ना करें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रहते कम से कम कांग्रेस महाराष्ट्र में फिलहाल, और मराठी मानूस और गुजराती की जो एक लड़ाई चलती है ना, गुजराती रेजिडेंट्स, इमिग्रेंट्स जिनको वो लोग यूज करते हैं वर्ड, ये कितना इम्पैक्ट डालेगा? और साथ में ये पहलगांव, पाकिस्तान, नेशनलिज्म, कास्ट सेंसस कितना इम्पैक्ट डालेगा इस बीएमसी के चुनाव में? क्योंकि बीएमसी का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है मुंबई के। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसका फायदा जरूर बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पक्ष के रूप में वो आगे आएगी और उन्होंने वो कहेगी कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है कुछ हद तक उन्होंने डाइल्यूट भी किया होगा, लेकिन फिर भी ये मुद्दा जो है उनके पक्ष में आ जाएगा। जो जातिगत जनगणना की बात उन्होंने की है, ये भी मुद्दा वहां पे उठाया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी आज इस सिचुएशन में है कि वो कहेगी कि हमारे पास महाराष्ट्र स्टेट की बागडोर है, हम बीएमसी को इतना पैसा दे देंगे। तो ये जो मुद्दा है ये सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा सकता है, और उसको काउंटर करने के लिए आज की तारीख में उद्धव ठाकरे इनके पास कोई ऐसा जो कार्ड चाहिए वो नहीं है, उनको सिर्फ मराठी कार्ड ही खेलना पड़ेगा। दूसरी बात आपने जो कही अजीत पवार के बारे में, तो अजीत पवार जो शरद पवार की जो एनसीपी है उनके पास 9 पार्षद है आज की तारीख में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ये सारे लोग अजीत पवार के पास है, या अभी शरद पवार इनके पास कोई है नहीं। एक दुक्का जो अगर छोड़ दिया जाए वो भी कितना रहेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि हमेशा ये होता है कि सत्ता जिनके साथ रहती है वहां पे ये पार्षद जाते हैं, क्योंकि सत्ता से उनको फिर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कई सारा पैसा लाना वो आसान हो जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पे मुंबई में जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो 2 से 5 लाख की वोटर्स की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसमें 50% वोटिंग होता है, कभी कभार 40% भी वोटिंग होता है, और उसमें से जिसको भी 20-25 हजार वोट मिल जाते हैं वो पार्षद बन जाता है। तो ऐसे में पैसा कौन लगाएगा उनके पीछे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सत्ता में जो पार्टी होती है वो पैसा लगाती है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए अजीत पवार का कुछ हद तक जो महाराष्ट्र में पश्चिम महाराष्ट्र से जो लोग मुंबई में रह रहे हैं, खासकर सेंट्रल मुंबई में, वहां पे उनकी एक वोट बैंक बनी है, और उसके लिए अजीत पवार जो है वो मदद करेंगे बीजेपी को, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है ये बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी, देखिए अभी तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा पाई है, बिहार का चुनाव भी है, बंगाल का चुनाव भी है, बीएमसी पे कितना कंसंट्रेट करेगी? क्या ये सिर्फ एकनाथ शिंदे पे ही बैंक करेंगे? क्योंकि एकनाथ शिंदे हैज लॉस्ट अ काइंड ऑफ, जो मुझे लगता है रिपोर्ट्स के हिसाब से वो बेस अब उनका रहा नहीं, और शायद एकनाथ शिंदे भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही नाखुश तो नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा प्यार भी नहीं रह गया है। क्या शिवसेना बीएमसी के इलेक्शन तक एकजुटता की तरफ जाएगी? अजीत पवार क्या शरद जी के पास चले जाएंगे? ऐसी कोई संभावनाएं आपको लग रही? क्योंकि भारतीय बीएमसी का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होता है ना सर, उस संदर्भ में क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव का मिलन हो जाएगा? क्या अजीत और शरद चाचा भतीजा मिल जाएंगे? क्या लगता है आपको? कि इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, चुनाव, राजनीति, एनीथिंग इज पॉसिबल, और अभी चुनाव में 4 महीने हैं। मुझे लगता है कि सितंबर 2025 के बाद नरेंद्र मोदी और आरएसएस का इक्वेशन क्या होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख में एकनाथ शिंदे इनके आका है अमित शाह, और उन्हीं की बात वो मानते हैं, उन्हीं की बात मानकर बाकी जो यहाँ पे राजनीति है उसमें कभी कभार
देवेंद्र फडणवीस को पटखनी देने की जो बात है वो भी वो करते हैं। तो एक तो वो तय है कि पूरी तरह से एकनाथ शिंदे जो है और देवेंद्र फडणवीस ये एक दूसरे की बनती नहीं है, और इसमें एकनाथ शिंदे ये भी देख रहे हैं कि क्या 2029 के बाद उनका कद क्या होगा, क्या उसी तरह बीजेपी उनको साथ में लेके जाएगी या नहीं जाएगी। अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो उद्धव ठाकरे जिंदा रहना, यानी राजनीति के रूप में जिंदा रहना एकनाथ शिंदे के लिए जरूरी है, और इसीलिए अगर बीजेपी हार जाती है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो सबसे ज्यादा फायदा एकनाथ शिंदे इनका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर खत्म हो गए तो एकनाथ शिंदे का कोई वजूद नहीं रहेगा बीजेपी के लिए, ये तय है। तो राजनीति में जो दुश्मन का दुश्मन वो अपना दोस्त होता है, ये अगर एकनाथ शिंदे अगर मानते हैं तो शायद उस तरह से वो चाले चलेंगे और थोड़ा सा ढील वो उद्धव ठाकरे को देंगे। ऊपरी सतह रूप से वो कुछ करेंगे बातें करेंगे, लेकिन अंदरूनी तरीके से अगर वो मदद करते हैं, फिर वो धन की हो या फिर बाकी चीजों की, तो मुझे लगता है कि उसका फायदा एकनाथ शिंदे को होगा। लेकिन ये देखना होगा कि कितना अमित शाह कंट्रोल करते हैं, अमित शाह को कितना मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जरूरत है, उसके ऊपर ये निर्भर होता है। और ये सब कुछ निर्भर वहीं पे होगा कि एकनाथ शिंदे को आगे 2029 के बाद भी बीजेपी साथ में रखेगी या नहीं रखेगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर होता है। अजय जी जी, बहुत अच्छा लगा सुभाष जी आपसे बात करके, और दो बड़े मुद्दों पे हमने बात करी है। एक तो पहलगाम पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का प्रपोज्ड ऑपरेशन सुहागरात, साथ में हमने बीएमसी की भी बात आपसे कर ली, और बीएमसी का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। और देश अगर जिस तरह से स्टेट और लोकसभा के चुनाव पर नजर रखता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कहें या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात आप कर लें तो उनकी नजर बीएमसी पे भी है, और बीएमसी का चुनाव होना है, 4 महीने में चुनाव होना है। देखना यह है कि एकनाथ शिंदे क्या उद्धव जी के पास जाते हैं, क्योंकि आपने सही कहा, एकनाथ शिंदे के एग्जिस्टेंस का कारण ही उद्धव जी बनेंगे। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।